आह, आज मानो मेरे प्रहलाद ने भगवान की बड़ी सुंदर वंदना किया और वंदना करने के बाद आज मेरे परमात्मा ने अनंत आशीर्वाद दिया। आगे की एक बड़ी सुंदर कथा है और मेरे परीक्षित महाराज ने पूछा, परीक्षित ने पूछा कि आपने भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनाई, लेकिन भगवान ने कभी एक छोटा सा भी अवतार धारण किया है। और कितने अंगुल का अवतार? 52 अंगुल का अवतार। कौन है बोले? मेरे वामन भगवान। तो आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बले पदत्रयं भूमि कस्माद् हरिर्याचत भूतेश्वरः कृपणिबल्लब्धार्थोऽपि बबन्धतम्। बोले वामन भगवान का अवतार कैसे हुआ? तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इस कथा में इस प्रश्न पर दो कथाएं जुड़ जाती हैं। कैसी? वामन भगवान का अवतार होने पे दो कथाएं जुड़ी हैं। बहुत से लोग एक गलती करते हैं, उस गलती को भागवत ज्ञान देती है कि हमें वो गलती कभी नहीं करना चाहिए। कौन सी गलती? जैसे कोई भी पूजा होती है, कोई पाठ होता है, उसके बाद प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद, भंडारा होता है भगवान के नाम का, उसमें लोग बाग प्रसाद लेने जाते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रसाद लेते तो जरूर हैं, आधा अधूरा ग्रहण करेंगे और बाकी छोड़ देते हैं। कभी कभी प्रसाद लिया, किसी के यहाँ पूजा में गए, प्रसाद लिया, उसको ऐसे रख दिया कि वो रखा ही रह जाता है 4 दिनों तक। अगर ये अपराध होता है तो इसका बहुत बड़ा दंड है। बोलो जय श्री राधे। ध्यान देना, किसी भी पूजा के बाद जो प्रसाद दिया जाता है वही फल है। प्रमाने प्रभु समाने साक्षात दमाने दर्शन। भगवान का जो प्रसाद है साक्षात भगवान का दर्शन है। बहुत से लोग क्या करते हैं, नई गाड़ी लेते हैं और नई गाड़ी लिया, नई गाड़ी लेके पहुंच गए कहाँ? मंदिर। पंडित जी से पूजा करवाई, एक माला लिया, भगवान को चढ़ाया उस माला को, और भगवान को चढ़ा के उस माला को आपको दे दिया। आपने क्या किया, उस माला को लेके गाड़ी को पहना दिया और बाद में वही माला टूट के जमीन पर गिर गई और फिर न जाने कितने लोगों के पैरों पर गई। माला कहाँ चढ़ी थी? भगवान को। पड़ी कहाँ है? लोगों के पैरों पे। उसका दोष किसको लगेगा? जो माला चढ़ा रहा है। अरे आपको गाड़ी को माला पहनानी है ना, आप दूसरी माला ले लीजिए, लेकिन भगवान को जो चढ़ाओ माला उसको वापस मत मांगो। बोलना पंडित जी आप अपने पास रखिए, यही भगवान के पास। भगवान को हमने चढ़ाया, गाड़ी को दूसरी माला पहना दो। ये अपराध हुआ था एक व्यक्ति से। किससे? इंद्र से। और इंद्र से जब अपराध हुआ था तो इंद्र लक्ष्मी से हीन हो गया। जो भगवान की प्रसादी का अपमान करता है, धीरे धीरे लक्ष्मी उसको छोड़ने लगती। ध्यान देना। बोले इंद्र से कैसे अपराध हुआ? एक महात्मा है जिनका नाम है दुर्वासा ऋषि, क्रोध की साक्षात मूर्ति हैं, रुद्र अवतार हैं। ध्यान देना, दुर्वासा ऋषि आज बैकुंठ धाम गए और जब बैकुंठ धाम गए, भगवान नारायण की प्रार्थना किया तो भगवान नारायण तो बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान नारायण अपने गले की माला उतार करके आज दुर्वासा ऋषि को पहना दिया।
और जब माला को दुर्वासा ऋषि पहन लिए, भगवान ने अपनी प्रसादी दे दी, वक्षस्थल पे रहने वाली प्रसादी। तो जो भगवान का भक्त होता है ना, भगवान की कोई भी प्रसाद मिल जाए उसको अपने शरीर से भी ज्यादा उसका सम्मान करता है। उनको लगा आज तो मैं बड़ा धन्य हो गया, भगवान की गली हुई में माला जो थी वो मेरे गले में पड़ गई, और आनंदित होकर के आ रहे थे। तो संयोग से जब आकाश मार्ग से आ रहे थे तो वहीं पर ऐरावत हाथी पे बैठे हुए इंद्र मिल जाते हैं। तो इंद्र ने आज बड़ी आवभगत किया दुर्वासा ऋषि की। अच्छा, संत जब प्रसन्न होते हैं तो पता नहीं क्या से क्या दे डालें, और क्रोधित हो जाएं तो पता नहीं क्या से क्या छीन लें। बोलो जय श्री राधे। इंद्र ने जब प्रणाम किया तो वैसे भी वो प्रसन्न थे। इंद्र ने प्रणाम किया तो और ज्यादा प्रसन्नता छा गई, अपने गले की माला उतारी और उतार करके इंद्र को पहना दिया। लो, भगवान की प्रसादी है। इंद्र को तो मालाओं का उतना भान है नहीं, जिसके यहाँ पारिजात का वृक्ष हो, इतने सुंदर सुंदर फूल हो, फूल मालाएं होती हो। एक राजा है, माला को तो साधारण समझता है, उसको नहीं लगा कि ये तो भगवान की माला और संत की प्रसादी है। उसने उस माला को उसी समय अपने गले से निकाल करके, थोड़ा रुका भी नहीं, निकाल करके अपने हाथी को पहना दिया। हाथी ने क्या किया, उस माला को तोड़ करके और जमीन पर नीचे डालकर और पैरों से कुचल डाला। और जब ये दृश्य मेरे दुर्वासा ऋषि ने देखा, आज बड़ा भयंकर क्रोध आया, और क्रोध में श्राप दे दिया, तुम शीघ्र ही लक्ष्मी से हीन हो जाओ। तुम्हारे अंदर इतना अहंकार इस लक्ष्मी की वजह से। और जब श्राप दिया तो इंद्र आज दौड़ करके चरणों में गिर पड़ते हैं, बोले महाराज क्षमा करना, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मेरे अपराध का मुझे दंड आपने दे दिया कि मैं लक्ष्मी से हीन हो जाऊं। लेकिन ये बताओ, आपके चरणों को जो पकड़ा हूं उसका भी कुछ फल मिलेगा? बोले उसका फल ये है कि नारायण की ही जब कृपा होगी तो तुम्हारे घर पुनः लक्ष्मी आएगी। आज इंद्र का सिंहासन जो सोने का था वो लोहे का हो जाता है, पूरा महल लोहे का हो गया, स्वर्ग की लक्ष्मी ही चली गई, लक्ष्मी से हीन हो गया, तेज से हीन हो गया। शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को प्रोत्साहन दिया, इस समय इंद्र कमजोर है, आक्रमण करो, जीत लोगे। दैत्यों ने आक्रमण किया, क्योंकि एक संत का श्राप लगा हुआ है। आज वो परास्त हो गया। परास्त होने के बाद उस पर अधिकार कर लेते हैं दैत्य लोग। आज बड़ा दुखी हो गया, और जब दुखी हो गया तो इधर उधर भ्रमण करता है। संयोग से भगवान नारायण के पास गया, प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर कृपा करिए। बोले काम करो, तुम जाओ और जा करके अपने जो शत्रु हैं आप तुम्हारे दैत्य, उनसे मित्रता करो, संधि करो, और मंदराचल पर्वत की मथानी बना करके आज समुद्र मंथन करो। उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलेंगे, और उन रत्नों में देवी लक्ष्मी भी प्रकट होंगी। उन रत्नों में लास्ट में अमृत भी निकलेगा, जिसका तुम पान करना, और पान करने के बाद तुम दैत्यों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। बोले मित्रता कैसी करनी? बोले अहि मूसक इव, जैसे चूहे और सर्प की कभी मित्रता हुई थी। चूहे सर्प की मित्रता, बोले कहते हैं एक पिटारी में किसी कारणवश धोखे से लकड़ी की पिटारी थी, उसमें सर्प बंद था, और संयोग से धोखे से चूहा भी पहुंच गया। और जब चूहा पहुंच गया तो चूहा तो घबरा गया, बोले अब आज तो मैं बचूंगा ही नहीं। सर्प बड़ा बुद्धिमान था, उसने सोचा अगर मैं अपनी शत्रुता को याद करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा चूहे खाता हूं, और आज इसको मार दिया तो मुझे भी मर जाना, ये तो मर ही जाएगा, लेकिन कम से कम एक आशा की किरण निकली है ना, शायद मैं बाहर हो जाऊं। तो उसने कहा एक काम करो चूहा जी, घबराओ मत। बोले क्यों? आज से नया इतिहास लिखा जाएगा चूहा और सर्प की मित्रता का। बोलो जय श्री राधे। हाथ मिलाओ।
चूहा बेचारा घबराते घबराते हाथ मिलाया, कांप रहा था। बोले घबराओ नहीं, कांपो मत, मैं तुम्हें मारूंगा थोड़ी। तुम्हारी हमारी मित्रता, तुम्हारे दांत बड़े पैने हैं, तो एक काम करो, इस लकड़ी की पिटारी को काट दो और तुम भी निकल जाना, मैं भी निकल जाऊंगा। चूहा सर्प की बातों पे आ गया, पिटारी को काट देता है। काटने के बाद निकलने वाला था, सर्प ने कहा रुको, हाथ तो मिला के जाओ, नहीं तो मित्रता खंडित तो हो जाएगी। हाथ मिलाने आया तो मिलाता ही रह गया। बोलो जय श्री राधे। तो बोले ऐसी मित्रता कर लो। आज मित्रता किया, दैत्यों ने भी सोचा जो रत्न निकलेंगे सब हम रख लेंगे, इनको कौन देगा, अमृत हम पी लेंगे। समुद्र मंथन का जब नंबर आया, मंदराचल पर्वत को लेके जाने वाले थे, कोई उठा ही नहीं पा रहा था, तो वहां भी भगवान हरि रूप में अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को गरुड़ पे रख करके समुद्र में रखा। भगवान ही सहायता कर रहे हैं। ध्यान देना, संसार में हर व्यक्ति क्रिया करता है, लेकिन कार्य भगवान ही करवाते हैं। ताकत क्षमता सब ईश्वर देते हैं। अब मंदराचल पर्वत को मथे कैसे? बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, और रस्सी बनाने के बाद भगवान ही सभी के अंदर एक शक्ति रूप में विराजमान हुए, तो मंदराचल पर्वत को मथने लगे। लेकिन जब मथने लगे तो वो नीचे धंसने लगा। जब नीचे धंसने लगा, क्योंकि किसी को जब सहारा नहीं मिलेगा तो टिकेगा कैसे, तो भगवान वहां पर कच्छप अवतार धारण करते हैं। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। और कच्छप अवतार धारण करके उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। ध्यान देना, जो मंथन होता है ना, तो उसके ऊपर भी लोड होना चाहिए, नीचे भी थोड़ा कोई आधार होना चाहिए। तो ऊपर लोड क्या देंगे? भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप से विराजमान हो गए। बोलो जय श्री राधे। और मंथन प्रारंभ हुआ, और जब मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले उस मंथन से निकला क्या? बोले जहर है, विष निकला। और विष कौन सा? कालकूट नाम का जहर। सारे पूरे ब्रह्मांड के लोग त्राही त्राही करने लगे, सब लोग जलने लगे, मरने लगे। तो ध्यान देना, अभी तक जिसका ध्यान नहीं किए थे ना, उस भोले बाबा की शरण में सब लोग जाते हैं। आह, भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? जो किसी को न चलता हो वो भोले बाबा को चलता है। बोलो जय श्री राधे। भगवान भोलेनाथ को लोग भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं। भगवान तो जहर भी ग्रहण करते हैं, संसार का, लोगों का कल्याण हो। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ना, भोले बाबा भांग खाते हैं तो हम खा लें तो कौन सी गलती करते हैं? भोले बाबा भांग खाते हैं तो हम भी खा लें तो कौन सी गलती करते हैं? मैंने कहा भोले बाबा बन रहे हो? बोले हाँ। बोले भोले बाबा तो जहर भी पीते हैं, 1-2 तोला पी लो, पता चलेगा, पूरी तरह से भोले बन जाओगे। बोलो जय श्री राधे। हैं? भोले बाबा धतूरा भी पीते हैं। अरे भैया, भांग क्यों? भांग खाते नहीं हैं। जानते हो क्या हुआ है? एक व्यक्ति पहुंचा, बड़ा ही दुखी था। भारत के हमारे 2 ही नशा थे, एक भांग एक गांजा। और वो गंजेरी भंगेड़ी पहुंचा, बोले भोले बाबा बड़ा परेशान हूं, कुछ कृपा करो। बोले कृपा ये की है, तेरे अंदर की जो बुराई हो मेरे पास चढ़ा दे, और मेरे अंदर से जो अच्छाई चाहे वो ले जा। बोलो जय श्री राधे। उसने भांग और गांजा चढ़ा दिया। एक ने देखा, बोले भांग गांजा भोले बाबा को चढ़ता, हम भी चढ़ाएंगे, प्रसाद भी लेंगे। हैं? तो भैया भांग और गांजा भोले बाबा कोई नशेरी नहीं है, वो तो ईश्वर है, परमात्मा है। संसार के कल्याणार्थ लोग भोले बाबा की वंदना करते हैं, और मेरे भोले बाबा आज उस जहर को ग्रहण करते हैं। बोलो जय श्री राधे। आहा, और भोले बाबा ने जैसे जहर को ग्रहण किया तो ना अंदर ले गए ना बाहर निकाल रहे हैं, गले में रखा। ध्यान दीजिएगा, जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो उसमें अड़चने जरूर आती हैं, बड़ी बड़ी अड़चने आती हैं, लेकिन उन अड़चनों को ध्यान न देते हुए हम भगवान का जब स्मरण करके आगे बढ़ते हैं, सफलता हमें जरूर प्राप्त होती है।
दूसरी बात, घर के मुखिया को भोले बाबा जैसे होना चाहिए। 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, किसी को कोई अड़चन होती तो माता पिता से शिकायत करते हैं, उसको मना कर लो, नहीं मैं ऐसा करूंगा। माता पिता को चाहिए कि परिवार संजो के रहे, इस करके कोई कुछ बोलता भी है उसको जहर की भांति गले में धारण कर लो, न अंदर ले जाओ न बाहर निकालो। बोलो जय श्री राधे। परिवार सुंदर चलता रहेगा है? परिवार को चलाना एक बहुत बड़ी कला है। देश चलाना आसान है, परिवार चलाना कठिन है। बोलो जय श्री राधे। देश में आदेश लगता है, परिवार में तो ममता जुड़ी है? वात्सल्य प्रेम जुड़ा है। वहां तो दूसरे को कष्ट होगा, दर्द उसको होगा है? तो जानते हैं, आज मानो भगवान भोलेनाथ ने जहर ग्रहण किया और एक मन करता है थोड़ा सा भोले बाबा का हम 2 मिनट ध्यान कर लें। बोलो जय